बाबू गोप अपने बेटे अभिषेक के साथ हथियार और भारी मात्रा में रुपए के साथ गिरफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार 24 न्यूज और आपके साथ में पटना के आलमगंज का कुख्यात अपराधी लाल बाबू को आज पुलिस के हत्थे चढ़ गया। आपको बता दें कि लाल बाबू गोप अपने पुत्र अभिषेक के साथ अपने ससुराल दीदारगंज के निजामपुर गांव से गिरफ्तार किया गया है। पूरे मामले पर पत्रकारों से बात करते हुए ग्रामीण एसपी विक्रम सिहाग ने बताया कि इस पर भी पूर्व में गौरीचक थाना अंतर्गत एक हत्या का मामला दर्ज है और जैसे सूचना मिली कि यह दीदारगंज के निजामपुर गांव अपने ससुराल आने वाला है और कोई बड़ी घटना को अंजाम देने वाला है, जिसके बाद एसटीएफ की टीम और गौरीचक थाना और दीदारगंज थाना ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए उसे निजामपुर गांव से गिरफ्तार कर लिया और उसके पास से एक पिस्टल, 2 मैगजीन, कुल 35 गोलियां जो कि 2 कैलिबर की है और लगभग 45 लाख रुपया बरामद किया गया है। इस पूरे मामले पर ग्रामीण एसपी विक्रम सिहाग ने क्या कहा, पहले ये देखिए। रात को जो है गौरीचक थानाध्यक्ष हैं, उनको सूचना मिला कि एक व्यक्ति जिनका नाम है लाल बाबू को, जो कि गौरीचक थाना के अंतर्गत एक कांड में, हत्या के कांड में पूर्व से वांछित है, वो जो है दीदारगंज थाना अंतर्गत उनका जो है ससुराल है, जिसका नाम है निजामपुर गांव। वहां पर वो जो है आए हुए हैं और हो सकता है कि उनके पास जो है किसी जो बड़ी घटना की अंजाम देने की उनकी प्लानिंग भी हो सकती है। इसी संबंध में जो है बिहार एसटीएफ की टीम को भी जो है ये इनपुट प्राप्त हुआ था। फिर उसके पश्चात जो है लोगों के द्वारा एक टीम का जो इसमें गठन किया गया, जिसमें दीदारगंज थानाध्यक्ष और जो गौरीचक थानाध्यक्ष एवं बिहार एसटीएफ की जो टीम है, उनके द्वारा जो है निजामपुर जो गांव है उसमें लाल बाबू को ससुराल है, वहां पर उनके घर पे रेड किया गया। रेड करने के उपरांत जो है घर से हम लोगों को जो एक पिस्टल, 2 मैगजीन तथा जो है कई मल्टीपल राउंड्स, कुल मिला के 35 जो है गोलियां होती हैं, तो 2 अलग अलग कैलिबर की बरामद हुई। साथ ही उनके पास से 5 मोबाइल, 1 टैब और कुल मिला के 45,68,400 रुपए नगद जो है इनसे बरामद हुआ। उसके साथ ही जो लाल बाबू गोप है, उसके साथ ही जो उनके जो पुत्र है जिनका नाम अभिषेक है, वो भी उनके साथ जो है उसमें वहां पर साथ में पाए गए तथा उनकी भी गिरफ्तारी इसके अंदर की गई। लाल बाबू गोप का जो मूल जो निवासी है वो आलमगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, परंतु उनका ससुराल जो है दीदारगंज थाना क्षेत्र में था और वहीं पे जो है जो हथियार और सारे सामान की रिकवरी हुई है और इसलिए जो है दीदारगंज थाना अंतर्गत इस संबंध में केस दर्ज कर दिया गया है तथा आगे की जो है कार्रवाई इसमें की जा रही है, क्योंकि इसमें बहुत ही भारी मात्रा में जो हथियार और जो कैश बरामद हुआ है। तो कैश के लिए हम लोग जो है आयकर विभाग को भी इस संबंध में द्वारा सूचना दिया गया है, उनके द्वारा भी आगे जो है इस संबंध में जो है जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होती है वो की जाएगी। अभी के लिए जो हम लोगों के द्वारा जो सोर्स पता करने का जो प्रयास किया गया है, उसमें इनके द्वारा अलग अलग जो है बहाने इनके द्वारा मारे गए हैं, जैसे कि कभी जमीन का, कभी किसी और स्रोत से, परंतु वो संतोषजनक नहीं है, जिससे स्पष्ट हम लोगों का अभी तक जो अनुमान है कि ये पैसा किसी न किसी अपराध से जनित है। तो इसलिए हम लोग इसके अधिग्रहण के लिए भी प्रयास कर रहे हैं। साथ ही जो इनकम टैक्स है उसके डिपार्टमेंट है, उसके थ्रू भी हम लोग प्रयास करेंगे कि इस पैसे के सोर्स तक जो है पहुंचा जा सके तथा इनके, क्योंकि पूर्व में भी जो लाल बाबू गोप है ये हत्या, रंगदारी और जो है मारपीट के केस में जो है पूर्व में भी जेल जा चुके हैं तथा अभी एक केस में जो गौरीचक थाना का है उसमें ये वांछित भी रहे। आपराधिक इतिहास की बात करें तो इनके विरुद्ध जो है आलमगंज थाना के अंतर्गत एक हत्या का केस है, एक रंगदारी का केस है, गौरीचक थाना अंतर्गत एक हत्या का केस है तथा आलमगंज थाना के अंतर्गत एक मारपीट का, गंभीर रूप से घायल करने का एक केस है। बेसिकली क्या करते थे और पैसा कहाँ से लाए थे? हाँ, जो इनका जो अभी तक जो इनको द्वारा बताया गया कि ये किसी छोटी मोटी जमीन की जो है दलाली और बिक्री का काम करते हैं, उसी से ये पैसा है, परंतु जो जमीन के किसी कागजात या इस टाइप से हम लोगों के द्वारा जो पूछताछ की गई, तो उस संबंध में अभी तक इनके द्वारा कोई भी कागज या कोई स्पष्ट जो जवाब नहीं दिया गया, जिससे लगा है कि ये 2 नंबर का किसी अपराध जनित संपत्ति से हो सकता है। इसमें एक अनुमान ये भी है कि किसी बड़ी कॉन्ट्रैक्ट कोई डील के लिए होगा या फिर हो सकता है कि जो जुए धंधे आदि इत्यादि का भी पैसा हो सकता है। उस संबंध में अभी और जो है इनको रिमांड पे हम लोगों की टीम लेगी और उसके बाद जो है इसमें और आगे की हम लोग
प्रयास करेंगे कि इसके जो रूट है उस तक पहुंचा जा सके। तो तासुम बताया हथियार रखने का क्या वजह था? हथियार का है कि इनका पूर्व से आपराधिक इतिहास जैसे मैंने बताया उसमें रहा है, और गोली मार के हत्या के जो है ये आरोपी रहे हैं, और इसी जो है जो मंशा से ये अपने साथ हमेशा हथियार कैरी करता है कि किसी जो है किसी भी समय अगर इनको जरूरत पड़े तो ये अपना जो है प्रहार कर सकें या फिर जो कोई आपराधिक घटना है उसको अंजाम दे सकें, क्योंकि लगातार जैसे मैंने बताया रंगदारी और जो गोली मार के हत्या है, उस इस टाइप के कांडों में, संगीन कांडों में वांछित रहे हैं। इसका मतलब है कि जो आम उसी की जो अपराधी घटना के लिए कोई कैदी कर रहे हैं। जो अगर पर्टिकुलर कोई घटना है उस संबंध में भी हम लोग, क्योंकि कल रात की घटना है, तो हम लोग फिर से इनको क्योंकि रिमांड पे लेंगे और आगे पूछताछ अगले 2-3 दिन में हम लोग करेंगे, और अगर इनका कोई पर्टिकुलर टारगेट या कुछ होगा तो उस तक हम लोग पहुंचने का प्रयास करेंगे। ये खुद गैंग में शामिल थे या इनका एक अपना गैंग था? नहीं, ये जो इनका पर्टिकुलर जो है ये अपना स्वयं का जो है छोटा मोटा जो अपना कॉन्ट्रैक्ट या फिर जो जमीन का या फिर जो बेसिंग का इस टाइप की छोटी मोटी जो भी आपराधिक एक्टिविटी है उनमें इन्वॉल्व रहे हैं, और इस जो कांड है पर्टिकुलर इसमें भी इनका सामने आया कि ये छोटे मोटे आपराधिक घटनाओं में लगातार अभी भी सम्मिलित रहे, और जो पूर्व में इनके द्वारा जो बड़ी घटनाएं की गई हैं उसके पश्चात से ये जो है अपना प्रयास कर रहे थे कि कोई इस टाइप का जो है जो दूसरी आपराधिक घटनाएं हैं जिनसे ये सफेद पोश बन सकें, जैसे जमीन दलाली है इस टाइप से, तो वो प्रयास कर रहे थे, परंतु जो है पुलिस के द्वारा इनके ऊपर जो है सख्त कार्रवाई कर भारी संख्या में बरामद की। जमीन कब्जा भी करते थे क्या? नहीं, इसका अभी जैसा कि मैंने बताया अभी और डिटेल हम लोगों को इसमें लेनी होंगी, और इसके लिए हम लोग रिमांड पे लेंगे अभी, क्योंकि घटना के लगभग 10-12 घंटे ही हुए हैं, तो इसमें अभी इतने जल्दी अनुमान पे नहीं पहुंचा जा सकता, इसके लिए वो पूछताछ की आवश्यकता है। रिश्ते में ये पिता पुत्र है जी। तो आपने देखा कि ग्रामीण एसपी के द्वारा यह बताया गया कि पूर्व से वांछित अपराधियों पर पुलिस की पैनी नजर है, और जैसे ही सूचना मिल रही है कि अपराधी पुलिस के हत्थे चढ़ रहे हैं, मतलब साफ है कि अपराध चाहे कहीं भी हो, अपराधी अब पुलिस के हाथों से बच नहीं पाए। इसी प्रकार की तमाम खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे द बिहार 24 न्यूज। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।